हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ द लर्निंग में। सारे के सारे कहाँ हो? घर पे हो ना सारे के सारे? चलो फिर तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अपना बेस्ट यूज कर रहे होगे इस क्वारंटीन डेज में, है ना? चलो, तो अब हमें क्या करना है, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 करेंगे, पॉलिनोमियल्स। बच्चों को बहुत डर लगता है पॉलिनोमियल्स, यार एक्चुअली बहुत हार्ड है, कैसे होगा? तो मेरा विश्वास मानो, पॉलिनोमियल्स बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ से डर जो बैठा रखा है ना, इसको हटाओ। पहले ही डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। आधी जो आपकी पावर्स है, जो आपकी रिटेंशन पावर है, जो कैपेबिलिटीज है, जो पोटेंशियल्स है, यहाँ पे आप जब उसे डाल देते हैं ना कि हार्ड है, आधा वहीं खत्म हो जाता है। सब दिमाग का खेल है बच्चों। दिमाग में सबसे पहले डालो ही मत कि कोई चीज हार्ड है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है? तो इसमें बच्चों सच में बहुत आसान है चैप्टर पॉलिनोमियल्स। थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस तो हर चीज मांगी है। एक चीज जब आप कोई किसी चीज पे लग जाते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपको आसान लगता है। कुछ भी हो, है ना? सेम इसमें भी ऐसे प्रैक्टिस करो, अपने आप आपको चीजें आसान लगेंगी। 5 एक्सरसाइजेस इसमें, जिसमें से 2.4 तक एक्सरसाइज बहुत आसान है, 2.5 भी आसान है, लेकिन उसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसमें बच्चों को डर लगता है कि अरे यार कैसे होगा। लेकिन आइडेंटिटीज आपने समझ ली, लर्न कर ली, वो भी आसान हो जाए। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने से पहले यहाँ का डर हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ एक्चुअली कि पॉलिनोमियल्स है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, और कैसे पहचान सकते हो कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स बनाता है ना? आपने प्रीवियस क्लासेस में मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब पढ़ा होगा। मोनोमियल्स क्या था? सिंगल टर्म, है ना? यही सब पढ़ा था ना आपने। सबसे पहले जैसे क्या पढ़ा था आपने? मोनोमियल, फिर क्या पढ़ा था आपने? बाइनोमियल। ये 8th क्लास का पढ़ा हुआ है आपने सारा, ठीक है? बाइनोमियल्स। फिर क्या पढ़ा था आपने? ट्राइनोमियल्स। और फिर आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, अगर आपने किया हो तो पॉलिनोमियल्स, है ना बच्चों? मोनोमियल देखो, सबसे पहले समझो बच्चों, मियल का मतलब होता है टर्म्स, और यहाँ पे मोनो का मतलब हुआ है एक। तो मतलब मोनोमियल हुआ सिंगल टर्म वाला। अगर आपको पता, जैसे मान लो सिंगल टर्म वाला ये एक सिंगल टर्म है ना। बाइनो मींस दो, और मियल मींस टर्म्स। तो मतलब बाइनोमियल्स का मतलब क्या हुआ? दो टर्म्स वाले। तो दो टर्म्स वाले कुछ भी लिख सकते हो, 4 + 6xy, ये हो गया आपके दो टर्म्स। ट्राइनो का मतलब 3, एंड मियल्स मतलब टर्म्स। तो ट्राइनोमियल्स हुआ 3 टर्म्स वाले। कुछ भी लिख सकते हो बच्चे, 4 + x + xy, 3 टर्म्स हो गए। एंड पॉलिनोमियल्स 3 से ज्यादा, ठीक है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? ये तो सब आपका 8th क्लास का था। हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा बच्चों पॉलिनोमियल्स के ऊपर, कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या है, ठीक है? मैं बेटा पॉलिनोमियल्स के बारे में अब समझाऊंगा मैं आपको। मोनोमियल ध्यान रखना, मोनोमियल कोई भी टर्म जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। सिंपल 5p वही होगा। बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स हो। ट्राइनो में 3, नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइनो 3 टर्म्स। और पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत सारे टर्म। तो हम जब फोकस करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स पे करेंगे फोकस, ठीक है? अब पॉलिनोमियल्स को जब अगर आपको समझना है, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर एक होता है आपका क्वाड्रेटिक। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन है सारे इसके। फिर होता है आपका क्यूबिक। और फिर होता है आपका बाय क्वाड्रेटिक। वैसे ये यूज नहीं होता बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन तब भी मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मतलब बिल्कुल लीनियर, सीधा बिल्कुल, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होगी? 1। लीनियर का मतलब जब वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आपको दिखे कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की अगर 1 है, तो उसे गले लगा देना और कहना भैया तू तो मेरा लीनियर है, ठीक है? तो मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1। तो मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, ध्यान रखना, लीनियर का मतलब क्या हुआ? डिग्री कितनी होनी चाहिए? पहचानने का तरीका 1, ठीक है? हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, तो आप इसे ऐसे कहोगे 4xy + 3
वाई जेड, कुछ भी बोलो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, बताओ जरा। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे वेरिएबल्स की कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है बच्चों। तो ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल, क्या है आपका लीनियर पॉलिनॉमियल। वो पहचानने का तरीका हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए बच्चों, बस और कुछ भी नहीं। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि आपको इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3, हाँ 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको इसमें, है ना। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, बाइनॉमियल, ठीक है। बाइनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है, बताओ जल्दी से। हाँ बाइनॉमियल है। तो बच्चों पॉलिनॉमियल करने के लिए आप इसको कुछ भी और लिख सकते हो, चलो ये बन गया आपका पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब ये पॉलिनॉमियल बना तो बना, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी हाईएस्ट डिग्री सारे वेरिएबल्स की कितनी है, 1 है बच्चों। तो जब भी अगर हाईएस्ट डिग्री किसी वेरिएबल की 1, ध्यान रखना हाईएस्ट डिग्री किसी भी वेरिएबल की 1 हो तो उसको फटाक से लीनियर पॉलिनॉमियल में डाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इसका मतलब होता है डिग्री 2, कितनी, डिग्री 2। डिग्री 2 यानी पावर 2। पावर वही होता है जब वेरिएबल के सर के ऊपर बैठा होता है, ध्यान रखना। वेरिएबल के सर के ऊपर जो बैठेगा वो उसकी पावर यानी डिग्री है। कितनी होगी डिग्री, 2। अगर डिग्री हाईएस्ट 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ध्यान रखना क्या होगा वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों 4x² y, ठीक है, 6x² z, कुछ भी बोलो यहाँ पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, वेरिएबल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है आपको। हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, हाँ 2 दिख रही है आपको। तो ये क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या पावर 2 होती है, मतलब वो पावर डिग्री क्या होगा, वेरिएबल के सर के ऊपर जाके बैठेगा, ठीक है, ध्यान रखो। ये हो गया तक। अब बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा फिर बच्चों, हाँ क्यूबिक में जो पावर होगी डिग्री की, वेरिएबल की, सॉरी वेरिएबल की जो पावर होगी बच्चों वो कितनी होगी, हाईएस्ट 3 होगी। ध्यान रखना कितनी, 3, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री विल बी 3, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल होगा उसके हाईएस्ट डिग्री अगर आपने 3 देख ली तो बस बोल देना भैया वो क्यूबिक है हमारा, ठीक है, और उसे गले लगा देना। अब यहां देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है वेरिएबल की। आप इसमें कहोगे सर इसमें लीनियर भी है, बिल्कुल ठीक है लीनियर है, लेकिन इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको वेरिएबल की, 3। तो जो हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी वो आपका क्या होगा, उस हिसाब से आपको उसे कैटेगराइज करना है। अगर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 तो इट विल बी लीनियर, अगर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 इट विल बी क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बच्चों 3 तो इट विल बी व्हाट, क्यूबिक। अब बाई क्वाड्रेटिक क्या हुआ फिर, हाँ बाई क्वाड्रेटिक हुआ अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बच्चों 4। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं 4x की पावर 4, 6xy, ठीक है, 7x² प्लस 7xyz, ठीक है। पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है। हाईएस्ट डिग्री बता दो। अब आप कहोगे सर इसमें 2 भी है, 1 भी है, 4 भी, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 4 तो वो होगा बाई क्वाड्रेटिक। ये आता नहीं है वैसे पेपर में जनरली, लेकिन मैं बता रहा था कि आपके काम बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया हाईएस्ट डिग्री 4, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वो होगा लीनियर, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो होगा क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 तो वो होगा क्यूबिक, और अगर हाईएस्ट डिग्री 4 तो वो होगा क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना, आपको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे पावर 3 होता बच्चों तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री मुझे 4 दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक के अंदर आएगा। अगर ये नहीं होता तो मुझे हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रही है, कहाँ पे आता, क्यूबिक में। अगर ये भी नहीं होता तो हाईएस्ट डिग्री मुझे क्या दिख रही है दोनों में, क्वाड्रेटिक, तो 2 में आता। ये भी नहीं होता तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 1, तो लीनियर में चलेगा। समझ में आ गया बच्चों, पक्का। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल बताता हूँ आपको, एक छोटी सी चीज जो आपको 2.1 में बहुत आसानी से आप कर लो। क्या कर लूँ, समझ में आ गया। लीनियर क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है आपको, ठीक बच्चों। अब एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको, क्या कैसे पहचानोगे कि भैया कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, कैसे पहचानोगे, यही तो खेल है, कैसे पहचानोगे। तो बच्चों अभी तक आपने जितना भी देखा पॉलिनॉमियल सारे थे, लेकिन पहचाना कैसे हमने, जो वेरिएबल की पावर थी वो सारी की सारी क्या थी, हाँ। अगर कोई भी चीज पॉलिनॉमियल कब हो सकती है बच्चों, अगर पावर जो वेरिएबल के सर के ऊपर बैठ जाता है, अगर पावर नॉन नेगेटिव का मतलब बच्चों पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर होल नंबर, नॉन नेगेटिव और क्या हो, होल नंबर, अगर ये दोनों चीज है पावर,
पावर अगर नॉन नेगेटिव है और पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? पॉलिनोमियल। वो एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल के टर्म में डाल सकते हो। आपने जितने भी अभी एग्जांपल देखे थे सबकी पावर क्या थे? नॉन नेगेटिव, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं था और सारे के सारे होल नंबर थे। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, सारे होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है तो क्या होगा? पॉलिनोमियल। नॉन नेगेटिव है पॉलिनोमियल। लेकिन अगर जैसे मान लो ये लिखते हैं रूट एक्स, आपका चलो एक मान लेते हैं एक चीज 7 ऐसे लिख दिया मैंने बच्चों, एक सपोज समझो रूट एक्स ऐसे, ठीक है? तो आप कहोगे सर ये तो एक्सप्रेशन है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है यार, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, कह दूंगा। लेकिन क्या ये सच में पॉलिनोमियल के टर्म में कैटेगराइजेशन में आएगा? तो मैं देखता हूँ बच्चों ये जो रूट होता है स्क्वायर रूट, इसकी जो पावर होती है, इसकी पावर ध्यान रखना, तो ये हाफ होती है, ठीक है? यानी x की पावर कितनी हुई? हाफ। और ये कोई होल नंबर नहीं है। हाफ कोई होल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? हाफ होल नंबर नहीं होता, तो मैं इसको पॉलिनोमियल के टर्म में नहीं डालूंगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर किसी की पावर माइनस में तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ध्यान रखना, और होल नंबर। अगर सपोज कोई चीज ऐसे है या ऐसे, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो पावर दिख रही है पॉजिटिव। नहीं बच्चों, देखो जब यहाँ पे पावर ऑब्वियसली 1 है, लेकिन जब आप इसे ऊपर ले जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? पावर नेगेटिव हो जाती है ना? ऑब्वियसली अगर पावर को आपको पॉजिटिव करना हो तो क्या करते हो? आप उसको रेसिप्रोकल करते हो ना। तो मान लो अगर आपकी पावर x की पावर -1 है, अब इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करोगे? इसको रेसिप्रोकल करोगे, तो आप ऐसे लिखोगे 7 1/x, है ना? जो क्या बन जाएगा? 7/x। तो एक्चुअल में क्या है? इसकी पावर नेगेटिव है यार, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? तो पावर यहाँ पे एक्चुअली क्या है? नेगेटिव है। बस आपको यही देखना है। ये बुक्स वाले बहुत चालाक हैं, सोचते हैं बच्चों के पास दिमाग नहीं है, अगर हम ऐसे करके दे देंगे तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन नहीं, हम बैठे हैं उसके लिए, आपको समझाने के लिए, आपके टीचर्स बैठे हैं। तो ध्यान से समझना बच्चे। अगर कोई ऐसे लिख देता है आपके पास ऐसे करके और बताता है कि बहुत बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपके पास क्या है? दिमाग है, यहाँ से सोचना है आपको। आपको बस ये देखना है कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे पॉलिनोमियल बोल देना बेझिझक, ठीक है? आप जरा देखो ध्यान से 7 प्लस, अब बच्चों देखो ये नीचे छुप के बैठा, लेकिन यार आपको नीचे नहीं छुपाना, इसे ऊपर ले जाए। पावर क्या है? 1। अब ये 1 कैसे हुआ होगा पॉजिटिव? ऑब्वियसली ये ऊपर होगा नेगेटिव में, तभी तो रेसिप्रोकल होकर नीचे आया होगा। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, है ना? तो ये क्या है? देखो यहाँ पे पावर क्या है? नॉन नेगेटिव है बच्चों। तो नेगेटिव है तो आप इसे कंसीडर नहीं करोगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तभी होगा जब पावर जो वेरिएबल के ऊपर बैठा होता है अगर वो नॉन नेगेटिव हो और होल नंबर हो। ध्यान रखना, ठीक है? बस इतनी सी बात है, बाकी तो आप खुद करो। चलो अब एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बिना। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत इंट्रो पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना? अब इंट्रो पार्ट समझ में आ गया तो चलो आप एक्सरसाइजेस भी करो फिर मेरे साथ बैठ आराम से। बहुत आसान है यार, देखो मैं सॉल्व कराऊंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1, Which of the following expressions are polynomial in one variable? चलो वन वेरिएबल का मतलब क्या है? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होना चाहिए, या तो y होना चाहिए, या तो z होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। इसमें पूछा है कि कौन सा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं, अपना रीजन दो, ठीक है? चलो भैया रीजन देने में तो बच्चे माहिर हैं, एक्सक्यूजेस बनाने में। तो देखते हैं यहाँ पे 4x² - 3x + 7। अब यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का वेरिएबल है ना, सिर्फ x, ठीक है? वन वेरिएबल है। चलो अब चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल होने का कंडीशन पावर नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर। ध्यान रखना पावर क्या होनी चाहिए? शुड बी नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो जरा इसकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है और 1 दिख रही है ना? तो चलो पावर क्या है यहां पर? पावर इज नॉन नेगेटिव एंड ऑल्सो अ होल नंबर, ऑल्सो अ होल नंबर, है ना बच्चों? ध्यान से देखो पावर जो 2 है वो नॉन नेगेटिव है और होल नंबर भी। तो बस ये तो चाहिए हमें यार कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर नॉन नेगेटिव हो और होल नंबर हो तो आप उसे फटाफट गले लगाकर बोल देना भैया तू हमारा पॉलिनोमियल है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है वैसे पूछना आपको, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? तो क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों? तो पहला रीजन, ठीक है? इस तरीके से आपको बताना है। ऑब्वियसली ये वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक ही वेरिएबल काउंट करेंगे।
दूसरा पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पावर को देखना। पावर अगर नॉन नेगेटिव है और होल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, y² प्लस रूट। चलो भाई देखो जरा ध्यान से, हाँ एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, वन वेरिएबल। चलो एक वेरिएबल तो है। अब देखते हैं जरा, अगर ये पॉलिनोमियल होगा तो इसकी पावर, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल तो किसको कंसीडर करोगे बच्चों, पावर को कंसीडर करोगे। पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। ध्यान से देखो जरा, इसकी पावर क्या है, ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव है यार, एंड इट इज आल्सो अ होल नंबर, तो पावर इज नॉन नेगेटिव प्लस होल नंबर। So that's why it is a expression in one variable and also a polynomial. Clear हो गया बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड थर्ड की। अब कर दो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं आप लोगों की छोटी सी जो कोशिश कर रहे हो, 3√t प्लस t। ठीक, अब बच्चे बात करते देखो जरा, ऑब्वियसली मुझे वेरिएबल तो दिख रहा है इसमें एक ही है, √t और t एक ही वेरिएबल है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? ओहो यार, ये तो बहुत मुश्किल होगी बात। पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल, यहाँ पे क्या देखो, t की पावर क्या है, रूट, और रूट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ। तो बताना जरा यहाँ पे क्या है, यह होल नंबर नहीं है ना, तो ऑब्वियसली पावर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे पावर आपको क्या दिख रहा है, पावर इज नॉट अ होल नंबर, सो ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, हो ही नहीं सकता ये पॉलिनोमियल, क्योंकि रूट में है। अब कोई भी वेरिएबल अगर रूट में है तो उसकी पावर क्या होगी, हाफ, और हाफ होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। अगर वो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता तो आप उसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। साफ सीधी बात है, चाहे इस क्वेश्चन को अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। समझ आया बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओहो, आ गया आपकी तरह का सवाल। ऑब्वियसली एक वेरिएबल है, हाँ आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर एक वेरिएबल है, तो मैं भी मना नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बच्चे अब समझदार हैं। वन वेरिएबल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की, क्या ये पॉलिनोमियल बनता है, बनाता है, पॉलिनोमियल बनाता है इसमें? यहाँ पे तो पावर मुझे 1 दिख रही है, लेकिन या ये तो नीचे बैठा हुआ छुप के अपने आप अपने नेगेटिव पावर को ही छुपा रहा है ना, क्योंकि अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे y की पावर क्या हो जाएगी, -1, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हियर पावर इज नेगेटिव, हियर पावर इज नेगेटिव। तो अगर पावर नेगेटिव है तो इट कांट बी कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? ठीक है, आसान है बच्चों। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। मैं इसलिए करा रहा हूं फटाफट ताकि आपको हो जाए। फिफ्थ पार्ट, सारे क्वेश्चन इस वजह से करा, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। देखो बच्चों, सबसे पहले पावर देख लो सारे वेरिएबल की, क्या है, नॉन नेगेटिव है, होल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है। लेकिन कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, 3 वेरिएबल्स हैं, and yes they are polynomial. Why? Because the power of the variables जो इनके सर के ऊपर बैठे हैं they are non negative and whole numbers, that's why they are polynomial. क्लियर हो गया? ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश। अब एक और चीज, बहुत ही सुहाना क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करें। कोएफिशिएंट्स आता है, कोएफिशिएंट के बारे में बात करना। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बताओ, जल्दी से बताओ यार, पहले कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझा दूंगा। मैं ये सीधा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं एक्चुअली आपको, क्योंकि कोएफिशिएंट कराने से पहले मैं आपको कोएफिशिएंट एक्चुअली है क्या है वो समझा दूंगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे सर। देखो बच्चों, कोएफिशिएंट दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। एक तो ऐसे पूछेंगे कि फाइंड द कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कैसे पूछेंगे। मान लो एक आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ऐसे 4x1, मैंने बोला फाइंड द कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर ऐसे बोलेगा फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट
ठीक है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, मतलब इन वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4। तो ऐसे केसेस में आप बोलोगे 4, ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। लेकिन बच्चों अगर मैंने ऐसे बोला, ध्यान समझना, अगर मैंने ऐसे बोला कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y, क्या बोला मैंने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y। अगर मैंने ऐसे बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट बताओ भाई, तो आप क्या करोगे, y को छोड़ दोगे, छुपा दोगे, और उसके बाद जो भी दिखेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ आया? y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4x, शाबाश यार, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या करोगे, x को छुपा दोगे, बाकी चीजें क्या दिख रही है 4y, शाबाश। समझ आया? ये चीज ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सिंपल कोफिशिएंट पूछ रहा है या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ रहा है। अगर सिंपल कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोले तो जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, उसको देख लेना। अगर आप उसके बाद में भी अगर कुछ ऐसे पूछता है कि 4x² y, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या करोगे, x² को छुपा दोगे, बाकी जो दिख रहा है 4y वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर? ध्यान आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों मैं? ठीक है, कोफिशिएंट दो तरीके से पूछेगा, या तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपल कोफिशिएंट, या तो ये पूछेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस। ठीक है, तो जब भी ये दिस बोलेगा ऐसे, तो उसको छुपा के बाकी सब कुछ बोल दो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है। ठीक है, तो चलो जरा देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका, क्योंकि अब आप आसानी से समझ लोगे क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरे में आपको कोफिशिएंट बताना है, किसका, x² का बताना है। तो 2 + x² + x, x² का बताना है। पहले तो बताओ कितने टर्म्स है, ये कितने टर्म्स है बच्चों, 3 टर्म्स। तो आपको x² का बताना है। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, x² बताने के लिए आप ये कर देंगे 2 और x। कहोगे कि सर आपने अभी तो बोला कि x² का बताना है तो उसके साथ जो भी हो, तो बच्चे उसके साथ ये अभी जो मैंने बताया था, ये कितने टर्म थे बच्चों, एक ही टर्म था ना, इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं था, है ना, तो ये एक ही टर्म है। तो अगर मुझे x² का बताना है तो 4y बोलूंगा। ठीक है, अगर इनके बीच में ऐसा साइन होता तो ये 3 टर्म होते बच्चों, तो सिर्फ आपको x² को देखना है। तो x² के साथ कोई नंबर दिख रहा है, ऑब्वियसली 1 तो होगा ही, तो 1 हो जाएगा कोफिशिएंट इसका। ऐसे केसेस में ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पर आपको x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या दिख रहा है आपको, टर्म्स 3 है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं देखोगे भैया, आपको सिर्फ x² के साथ देखना है। तो x² के साथ कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1 तो होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके 2 - x² + x³। अब आपको क्या करना है, सिर्फ x² का देखना है भैया, इन सबको नहीं देखना क्योंकि अलग अलग टर्म्स है। तो यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर दिख रहा है, नहीं है, तो भैया 1 तो होगा एटलीस्ट कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या दिख रहा है 1, लेकिन इससे पहले क्या है साइन माइनस का, तो -1 होगा। ठीक है, एक और π/2 x² + x। अब बता x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, π/2 है ना, तो कोफिशिएंट है आपका, कोफिशिएंट इज π/2। आ रहा है बच्चों समझ में, आसान है यार, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लास्ट है आपका मिटा तो नहीं चाहिए है ना। नेक्स्ट है आपका √2x - ओ, x² का कोफिशिएंट पूछा था, और इतने चालाक है ना, x² है ही नहीं कहीं पे, तो x² है ही नहीं कहीं तो क्या हो गया 0, तो कोफिशिएंट क्या हुआ 0। भाई कितने चालाक है भाई साहब, x² का पूछ के बच्चों को सोचते हैं कि बच्चे बेवकूफ हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² पूछेंगे, और बच्चे इतने बेवकूफ थोड़ी, बच्चे भी दिमाग से पढ़े। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे x² है ही नहीं यार, बिल्कुल ही 0 है। x² का कोफिशिएंट क्या होगा 0, खत्म करो कहानी बस। ठीक है, क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। समझ आ गया बच्चों? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो बच्चों को डर लगेगा इस वक्त, ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन है गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या होता है 2 टर्म होते हैं, है ना, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। बाइनोमियल बनाना है एक आपको,
डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? 35। और एक मोनोमियल बनाना है, मोनोमियल बनाना है, डिग्री होनी चाहिए उसकी 100। ठीक है यार, डरने की क्या बात। बायनोमियल पहले लिख दो फटाफट। बायनोमियल जैसे मैंने लिखा 4xy प्लस 4, बायनोमियल है, बिल्कुल है, ये है बायनोमियल यार। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो भाई किसी की भी की 35, या तो x की 35 पावर कर दो, तो y की 35 कर दो पावर, कर दिया, हो गया, खत्म कहानी। बायनोमियल है, डिग्री 35 डिग्री है, बस खत्म। कुछ भी लिख सकते हो बच्चों आप यहाँ पे, 6x प्लस y, इसकी 35 कर दो पावर, बायनोमियल है, पावर 35, खत्म। उसने ये नहीं बोला कि किस वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, बस उसने बोला डिग्री 35 होनी चाहिए। मोनोमियल हैविंग डिग्री 100, तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ठीक है, तो सिंगल टर्म में कुछ भी लिख सकते हो, x है 100 कर दो, ठीक है, या तो 7xy सिंगल टर्म है, पावर 100 कर दो। बहुत चीजें एग्जांपल करने की, ठीक है, 8x पावर 100 कर दो। मोनोमियल है बच्चों सारे, ठीक है, एक ही टर्म और डिग्री कितनी दिख रही है? 100, खत्म एग्जाम। ठीक है, आसान था ना, देखने में हार्ड लग रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ओहो, आप तो कहोगे बहुत आसान है सर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं उनकी डिग्री लिखी। डिग्री कौन सी लिखोगे? जो हाईएस्ट होगी। पहला 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। बच्चों लेकिन तो आपको बताना भी है, थोड़ी सी मेहरबानी करके बता भी देना कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, आसान हो जाएगा आपके। तो डिग्री कितनी दिख रही है आपको बच्चों? हाईएस्ट, ओ क्या बात है, हाईएस्ट डिग्री 3, क्या हुआ ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल, शाबाश। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है शायद तुम्हें पढ़ा के, सच। डिग्री कितनी दिख रही है बच्चों? हाँ, 2। क्या होगा फिर बच्चों कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों 5t माइनस रूट 7। आपको वेरिएबल का देखना है, नंबर का नहीं देखना। देखना कितनी है डिग्री यहाँ पर? 1, डिग्री 1 है बच्चों। कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर। अरे वाह, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 3, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या है? 0। डिग्री है ही 0, 0 तो होगा, ये कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो उसका मतलब वो 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। अब आप कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 में ही करा दिया। बिल्कुल करवा दिया बच्चों, ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, पहला क्या है? x² प्लस x। बताओ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? लीनियर का मतलब अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है लीनियर, क्वाड्रेटिक अगर हाईएस्ट डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन x माइनस x³, हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? 3, क्यूबिक हो जाएगा। नेक्स्ट y प्लस y² प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री 2, शाबाश है मेरे बच्चों, क्या होगा ये? क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया। फिर 1 प्लस x, वेरिएबल की पावर डिग्री, उसके बाद में कितना बैठा है? सिर्फ 1, क्या होगा? लीनियर, बहुत बढ़िया यार, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्या बात है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक, शाबाश। अब है 3t, वेरिएबल की पावर यानी डिग्री 1 तो लीनियर है ना। नेक्स्ट r² पावर 2 क्वाड्रेटिक, 7x³ डिग्री 3 क्यूबिक, खत्म। आगे चल में, शाबाश, क्लियर है यहाँ तक? तो 2.1 जिस तरीके से आपको लगा एक लड्डू था आपके लिए, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है बच्चों। प्रैक्टिस करोगे, ध्यान में रखोगे तो सच में आसान लगेगी चीजें, तो ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और ठीक है, अब हम फटाफट नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, कौन सा है? 2.2, वो भी बहुत आसान। बस अपने दिमाग से जो डर है ना मैथ्स का कि नहीं होगा, पॉलिनोमियल हार्ड है यार, बहुत हार्ड है सर, समझ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से डर निकालो और अपने आप को मतलब मजबूत करो थोड़ा सा यार, बहुत बड़े हो चुके हो, 9th में आ गए तुम लोग यार बच्चों। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहो यार, आधा घंटा भी नहीं होगा। बहुत बच्चों के सर आधे घंटे मैथ्स पढ़ने सर 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो बच्चों। एटलीस्ट इनिशिएट करो, इनिशिएट करोगे अपने आप, धीरे धीरे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी
और तब आपको मैथ्स करने में डर नहीं लगे, तब खुशी हो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना। अगर सही लगे तो वही जो करते हैं सबको लोग लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट कर देना अपना, बस ध्यान